आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो में। बालाजी स्टडी पॉइंट की तरफ से आपको एक और वीडियो बनाई है जिसमें आपको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। ऑर्थ्रोपोडा, इससे पहले हम होते हैं एनिलिडा की। एनिलिडा मत करते कि एनिलिडा की बॉडी दो पार्ट डिवाइड होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, वो डिवाइडेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह ऑर्थ्रोपोडा भी होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? कीट होते हैं। ये क्या होता है? सबसे बड़ा जगत है, क्योंकि 70% भाग हैं। ये जो मच्छर है, मक्खी है, ये सब क्या है? ये हमारी धरती पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा का पार्ट है। ऑर्थ्रोपोडा धरती का 70% भाग गिरा हुआ है, यानी कि जो इस धरती पर जो 70% बायोडाइवर्सिटी पार्टिसिपेट करता है वो ऑर्थोपोडा करता है। ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण अंग तंत्र हैं हमारे तरह इनका बॉडी डेवलप होते हैं, पर फर्क होता है कि इनका जो शरीर होता है काइटिन का बना होता है, यानी कि इनका शरीर काइटिन का बना होता है, यानी कि काइटिन सेलुलोज का पार्ट होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है। हेट्रोपोलो टाइप का सेलुलोज होता है। सेल कौन सा? काइटिन। उसकी इनकी शरीर बना होता है। ठीक है, इन जीवों का। और हमारा शरीर सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। हमारे से चलो उसका नहीं, हाँ, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी डिफरेंट सेल की बनी होती है, इस पर से काइटिन का बना होता है। और हमारी बॉडी में क्या होता है कि फ़र्क होता है कि हमारी बॉडी किसी स्पेसिफिक की नहीं बनी, पिगमेंट की। इसे बनाने में अलग अलग बोन्स का रोल होता है। संपूर्ण अंग तंत्र विकसित है, काइटिन की बॉडी बनी होती है। सर्ववक्ष, सर्व यानी ये वाला पार्ट, वक्ष यानी वक्ष, सर्ववक्ष उदर यानी पेट वाला पार्ट है इसका। सर यानी सामने वाला पार्ट है। वक्ष यानी कि जहाँ पे उधर से पहले जो पार्ट पड़ता है वक्ष बोलते हैं। शरीर क्या है कि हेड वाला पार्ट है। सर यानी हेड यानी सामने, फ्रंट पार्ट। वक्ष क्या होती है? वक्ष, सर्ववक्ष उधर, उधर पेट वाला पार्ट है। और वक्ष क्या होती है? जहाँ से मतलब सिस्टम काम करता है, तो उसमें उधर से पहले आपके वक्ष आती है। ठीक है, ये कंसेप्ट ये है। जहाँ जहाँ सिर है और उधर है, तो सिर उधर से आप समझ गए। सिर फ्रंट साइड की तरफ, उधर बैक साइड की तरफ जाएगी जहाँ पे उसका डाइजेशन वगैरह हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, अलग मतलब समझ लो, अन्य अपनी लाइफ अलग अलग सर्वाइव करते हैं। ये अनप्रजक होते हैं। ये इनका प्रवर्धन होता है। प्रवर्धन मतलब ये निषेचन करने के प्रयास करते हैं। निषेचन मतलब ये अपने एग प्रोड्यूस करते हैं। एग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जैसे कोई कोई बटरफ्लाई है, कोई तो कोकून छोड़ते हैं। कोकून से क्या होता है? कोकून से फिर नया नया चाइल्ड डेवलप होता है। तो कोकून छोटे से अंडे से अंकुरित होता है ना, इसी तरह ये अपने अंडे छोड़ते हैं, जो अंडे डेवलप होता है आगे चल के। ह्यूमन के जो अंडे होते हैं, अब इनके जो अंडे होते हैं, ये छोटे जीवों को ज़्यादा जन्म देते हैं, यानी कि ये बनाते हैं, ये इनके अंदर क्लोन वगैरह पाए जाते हैं, शोषण अंग वगैरह। क्योंकि जीव होते हैं सेम टू सेम होते हैं, छोटे होते हैं। पर हमारे जीव हमारी तरह मतलब इनका जीव का अंतर ये होता है कि इनका जीव जरूरी नहीं कि जैसे कि ये बटरफ्लाई, जो आने वाला बटरफ्लाई वो इसकी तरह होगा, पर जो ह्यूमन के अंदर जो जीव होते हैं वो सेम टू सेम नहीं होता है। तो ये चीज़ है। अनप्रजक होते हैं, अंडे प्रोड्यूस करते हैं। और अगर सिंपल अंडे प्रोड्यूस के लिए निषेचन करना पड़ेगा, इनके गेमेट्स को बनाना पड़ेगा। और गेमेट्स बनाने की सुविधा होती है, जब गेमेट्स मिलेंगे वहाँ पे एग प्रोड्यूस होगा, उस एग से नया जायगोट बनेगा। और जायगोट से वो जो डेवलप होते हैं, जिससे हम पढ़ते हैं कोकून बनने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जिससे कोकून बनता है, ये सब। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया। तो ऑर्थोपोडा समझ गए, ये बहुत बड़ा संघ है। ये क्या कर रहे हैं? हमें रेशे के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। इन सब रेशे बना सकते हैं। तो रेशे बनाने में उनका रोल है। आप जो रेशे बनाते हो कॉटन के, वो इनसे कॉटन वगैरह से प्रोड्यूसिंग निकल जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है हमारे इकोनॉमिकली। तो हमने ये पढ़ा, इकोनॉमिक बेनिफिट पढ़े। तो इस वीडियो को आगे बढ़े, शेयर करें, और हमारी इस वीडियो के लिए बने रहें लास्ट से लेकर एंड तक।